आ गए बात करने के लिए शिकागो से। गुड मॉर्निंग अनुराग। अनुराग, कल की कमेंट्री आपने कैसे एनालाइज की और बाजार पे उसका क्या असर नजर आया आपको? अजय, गुड मॉर्निंग। प्रियंका, मानसी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो अजय, डिसीजन ये लग रहा है फेड का कि दे वांट टू पुट द इकोनॉमी ऑन अ स्लो बर्न। तो दो अप्रोच हो सकते हैं अजय। एक तो वो रफ्तार बढ़ाते जाएं, राइट, वे 75 50 अंटिल दे ब्रेक द बैक ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। लेकिन उस पर क्या होगा कि सडनली एक तो सॉफ्ट लैंडिंग की गुंजाइश चली जाएगी, और दूसरा एक पूरा एक तरह से एक पीपल आर लुकिंग टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एंड इमीडिएटली फेड विल बी ऑन द सेंटर कि यार आपने रिसेशन ला दिया। सो आई थिंक जो प्लान है अजय वो ये है कि दे वांट टू गो टू अबाउट 5 to 5.1%। इस रेंज को हालांकि उन्होंने कहा है कि वो रिवाइज कर सकते हैं अगर सीपीआई डेटा और इंप्रूव नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन इस रेंज में जाके दे वांट टू स्टॉप। एंड दिस इज अ वेरी हाई रेट अजय। आई थिंक इस पर अगर वो पूरे 2023 रुक जाते हैं तो फिर तो एक सीरियसली आई थिंक वो रफ्तार कम कर देंगे। तो इट्स अ स्लो बर्न अप्रोच है अजय, वेयर दे आर गिविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग अ चांस, बट एट द कॉस्ट ऑफ के इन्फ्लेशन अगर परसिस्टेंट रहा तो मिड ईयर उनको स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। सो ये अप्रोच लग रही है अजय अभी। और ये मार्केट को पसंद इसलिए नहीं आती है अजय बिकॉज मार्केट्स को कट टू कट डिसीजंस चाहिए कि आपने जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, यू टर्न लीजिए, सो दैट रेट कट की डायरेक्शन हमें दिखे। लेकिन अब वो लगता नहीं कि 2023 में वो रेट कट की उम्मीद मार्केट लगा सकता है। दैट्स अ बैड न्यूज अजय। तो उस पर मार्केट थोड़ा एटलीस्ट निराश होता है। लेकिन आपका जो पॉइंट था कि भाई मार्केट में अब लेने वाला समय आता जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहां से वापस से एक बार 28,000 या 30,000 वाले लेवल जो है डाउ एक बार टेस्ट कर सकता है गोइंग इनटू 2023? आपको लगता है वो पॉसिबिलिटी या विंडो ओपन हो गई है अब? 100% अजय देखिए, इतना जल्दी अब देखिए ये बैलेंस होता है, और कहीं ना कहीं हम इंडियन मार्केट में भी ना उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर बहुत सारा पैसिव मनी आता है, फंड फ्लो आता है, और यहाँ फेडरल रिजर्व भी अपनी साइकिल्स के साथ टिंकरिंग कर रहा है। तो वहां पर ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि मार्केट वांट्स टू गेट अहेड ऑफ द सिचुएशन, और अगर जैसे ही 3500 का लेवल्स आता है एक सडनली एक खरीदारी आ जाती है, लेकिन फिर वो इतना जल्दी ऊपर भागता है कि फिर वो करेक्शन जोन में आ जाता है। तो अजय रियली ये सस्टेनेबल लेवल नहीं है। 17.4 के आसपास का मल्टीपल है। S&P अर्निंग्स 230 का अगर डॉलर्स का लगाएं, अगले साल जनवरी में अर्निंग्स रिवीजन डाउनवर्ड साइड में होने लगेंगे। 210 की अर्निंग सस्टेन कर लें वो भी बहुत है। उस पर अगर 15 का मल्टीपल लगाए तो 3200 बनता है, और नहीं तो 3500 3600 बनता है अगर 17 का मल्टीपल लगाए। तकरीबन वो फेयर रेंज है अजय, जैसा कंसिस्टेंटली मैं मेंटेन करता हूं। बट ये 4000 लेवल्स पे तो इस समय सेंसिबल नहीं है। मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में है यूएस के स्टैंडर्ड से भी कहें तो। राइट। मॉर्निंग अनुराग। बिल्कुल, जब अगर यहाँ से आप अगर बात कर रहे हैं कि शायद थोड़े डाउनसाइड रिस्क ओपन होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स के लिए क्या हम कनेक्ट करें? क्या, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, इनफैक्ट रोज नए रिकॉर्ड लेवल्स बन रहे हैं। कल भी बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर था। तो इंडियन मार्केट्स के लिए किस तरह से एनालिसिस रहेगा? हाँ, सो प्रियंका देखिए, इंडियन मार्केट्स में आई वॉज बुलिश जब हम बैंक निफ्टी अबाउट आपका आई थिंक 32,000 के आसपास था, एंड आई थिंक ऑटोज वगैरह भी काफी, ये पिछले एक साल में सिचुएशन बदली है। तो वी वर बुलिश ऑन ऑटोज एंड इवन अ बैंक निफ्टी एंड ऑल। बट अगेन आई थिंक देखिए अब 25% ऊपर आ गया है। तो प्रियंका ये है, देखिए इस पर कभी एक मेरे माइंड में चल रहा है, आई वांट टू राइट समथिंग ऑन इट विद डिटेल डेटा। बट इसका कॉन्टेक्स्ट ये है प्रियंका कि किसी भी इकोनॉमी में जब बहुत सारा पैसिव फ्लोज बढ़ते हैं ना, जैसे यूएस में आफ्टर 401 के 1980s में जब वो अलाउ हुआ और वो मार्केट में आने लगा, तो एक मार्केट्स में उछाल आता है। तो फॉर एक इनिशियली वो एक एक्सपेंसिव जोन में जाके बैठता है। तो अब अगर इंडियन मार्केट्स का फ्री फ्लोट देखें तो अबाउट आधा आधा है, फ्री फ्लोट की बात कर रहा हूँ, प्रोमोटर्स होल्डिंग हटा के, तो अबाउट आधा आधा बिटवीन एफआईज एंड इंडियन डीआईआईज एंड रिटेल एवरीथिंग मिला करके तकरीबन आधा आधा शेयर करते लोग। मुझे लगता है इसमें थोड़ा लेन देन होगा। एफआईज थोड़ा सा इस लेवल्स पे बेचेंगे और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पकड़ा देंगे। तो मार्केट्स की रेजिलियंस है ऑन द डाउन साइड, वो गिर तो नहीं रहा है, लेकिन अगर बेस केस में 25 के मल्टीपल्स हमने बना रखे हैं तो वो सस्ता भी नहीं है। और आपने देखा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर। सो हम ये कह सकते हैं कि देखिए इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, but at the same time if the China market is very cheap and Brazil is very cheap and some other markets are very cheap, तो relatively, or even Korea and Taiwan,
तो रिलेटिव बेसिस पे पैसा वहां जा सकता है। तो अगेन हम एक रेंज में रहेंगे और हमारा रेजिलियंस ज्यादा है, गिरेंगे नहीं इंडियन मार्केट में, लेकिन यहां से नए हाइज बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाएंगे कहां पे? अनुराग, इन सब के बीच बाजारों पर, इन पर्टिकुलर इमर्जिंग मार्केट्स पर भरोसा जो है वो कायम है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। फंड फ्लोज की अगर बात करें, यूएस से फंड फ्लोज जो है इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ वापस आना शुरू हो चुके हैं। अमूमन कहा यह जाता है कि दिसंबर के एंड तक वेकेशन सीजन शुरू हो जाता है सर, लेकिन दिख नहीं रहा है इस वक्त। तो इस पर आपका आउटलुक क्या होगा? बिल्कुल शुरू हो जाता है दिसंबर, बल्कि हमने भी पोजीशन कुछ हल्की कर ली है अबाउट। सो अजय, मैं लास्ट टाइम बोल रहा था अबाउट 60% इन है, लेकिन यहां पर आकर के फिर से देखिए, आई केम आउट लास्ट वीक एंड फॉर्चुनेटली इट वाज वेल टाइम्ड। आई अगेन shed 20%, so I'm back to 40% in the market, and 60% is still cash and waiting for the right time. तो वो आएगा। आई थिंक मानसी, वो साल के एंड में आई थिंक फॉर अस आई वुड से वी हैव एंडेड द ईयर ऑन अ 8% ड्रॉप। सो स्टार्टिंग फ्रॉम Jan 2022, इस साल अगर सिर्फ 8% ड्रॉप पे यूएस मार्केट में बना लिया तो सब्सटैंशियल परफॉर्मेंस है। बट आई थिंक हाँ, फंड्स करेंगे बिकवाली, बट अल्टीमेटली फ्रेश पोजीशंस आपको जैन के फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट सेकंड वीक में ही एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे फंड। सो इस समय और कोई नया ट्रिगर भी नहीं है, कोई नई एक्टिविटीज भी नहीं है, तो आई थिंक मार्केट एक रेंज बाउंड पोजीशन में चलता रहेगा, ऐसा लगता है मानसी। फुटबॉल देख रहे हैं कि नहीं? फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं आप? जिस हिसाब से फ्रांस पहुंच गया है। फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल, और भी अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अजय। आई थिंक यहाँ से शिकागो से लोग जाके इंडिया में दौड़ लगा रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े एक पैदल यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो हम तो यहाँ जूम से ही जुड़ रहे हैं, लेकिन और बड़े बड़े नाम हैं, तो सब कुछ फॉलो हो रहा है। काफी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी वॉक्स वगैरह कर रहे हैं, बड़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। बट आई थिंक अजय, ऑन दिस नोट, आई थिंक एक गुजरात इलेक्शन से एक अच्छा ट्रिगर आया है। एटलीस्ट देखिए, मतभेद हो सकते हैं पॉलिसीज में कि राइट, कि यू डोंट लाइक अ गवर्नमेंट्स पॉलिसी और नॉट, बट व्हाट इंडिया सर्टनली नीड्स एट दिस टाइम इज अ डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल व्यू। अब एक जो जिसको बोलते हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। अब जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वो जरूरी है, और आई थिंक उससे एक थोड़ा एक नजरिया मार्केट्स का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ये जरूर बना है कि देखिए शायद 2024 इज मोर और लेस अ डन डील। तो आई थिंक दैट हैज बीन अ गुड डेवलपमेंट। कई बार हम इसको नजरअंदाज करते हैं, बट दैट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, हमेशा हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, इनफैक्ट